Good evening, student. In today's topic, we are going to learn about the Ampere's circuitry law and use of Ampere's circuitry law in finding the magnetic field due to the different object like solenoid, infinitely long wire, carrying current and toroid. ये तीन केसेस आपके हैं CBSE के आपका जो सिलेबस है उसमें। तो एम्पियर सर्किटरी लॉ क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। बायो सेवर्ट लॉ से हम क्या निकालते हैं कि जब किसी करंट एलिमेंट में से करंट बहती है तो व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन बायो सेवर्ट लॉ में एक प्रॉब्लम आती है कि समटाइम द कैलकुलेशन इन बायो सेवर्ट लॉ बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट कम्बरसम। सो वेरी सिमिलर टू द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बाय सर्टेन इन सर्टेन एस्पेक्ट। सिमिलरली जो एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ भी हमारी हेल्प करता है इन फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन लॉट ईजियर वे। तो क्या एम्पियर सर्किटरी लॉ है, कैसे इसको समझेंगे, क्या इसका स्टेटमेंट है और कैसे इसको उपयोग करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, एम्पियर सर्किटरी लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। इसको क्या कहेंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, या सिंपल लैंग्वेज में कहें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ लूप, line integral of magnetic field along the loop is equal to mu zero times permeability, इसको कहते हैं mu zero times the current inside the loop। inside the loop कह रहा हूँ मैं, जैसे गॉस थ्योरम में inside the surface हम चार्ज लेते थे, यहाँ पे आपको inside करंट लेना है। और ये जो सरफेस है ये आपकी इमेजनरी सरफेस है। इमेजनरी सरफेस जो हम ले रहे हैं करंट को घेरने के लिए। करंट आपका इसमें से फ्लो कर रहा है AB में से। अब इसका मतलब क्या होता है, लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल? व्हेन करंट फ्लो सर्टेनली इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लूप। इफ यू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दिस, द सम विल बी कम्स आउट इक्वल टू म्यू जीरो आई। जो आपका स्टेटमेंट है, the line integral of magnetic field along the loop which confine current is equal to mu zero times the current। current completely loop के अंदर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि करंट एक ही करंट ले सकते हैं? नहीं, आप जितने भी करंट हों उसका सम यहाँ पे लेंगे। यू कैन राइट हियर म्यू जीरो सम ऑफ आई, एल्जेब्रिक सम। करंट यदि एक ही डायरेक्शन में है, मान लेते दो करंट एलिमेंट है, I1 और I2 करंट है, तो म्यू जीरो I1 प्लस I2 if current is flowing in same direction, then you can take the sum of the current। यदि तीसरा करंट आपका इसके अपोजिट बह रहा है तो यू कैन टेक माइनस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस विल बी द अपोजिट टू द मैग्नेटिक प्रोड्यूस बाय दीज टू। तो यू विल राइट I1 plus I2 minus I2, that is equal to integration of BDL mu zero I1 plus I2 minus I2। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसको हम वी कैन प्रूव द एम्पियर्स लॉ वेरी वेरी इजीली। कैसे प्रूव कर सकते हैं? मान लेते हैं कि आपका लूप है जिसकी रेडियस R है और ये भी एक वायर है। AB is a wire through which current is flowing is I, and we are taking a loop around the wire of radius R। If you apply the Maxwell rule here, at this point let magnetic field is given by B and current element we are taking here DL। चलिए हमने AB is a wire, infinitely long wire through which current I is flowing, R is the radius and of the ring we are taking around it, which is an imaginary ring।
If we try to find out the value of magnetic field here, r distance away from it, we know that that is mu 0 I upon 2 pi r. This is the magnetic field produced here, and this is the direction of magnetic field, which can be found out by Maxwell right hand rule. If you find out what is the angle between B and DL, गैस कीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो व्हाट इज द एंगल? एंगल विल बी जीरो. इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? जीरो है. तो हम निकालें इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, दैट इज बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि बी और डी एल के बीच में जो एंगल है वो जीरो के बराबर है. तो आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस जीरो इज 1, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, we know that is 2 pi r. इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब dl ऐसे ही कई सेगमेंट से मिला हुआ मान सकते हैं इस पूरे सर्कमफ्रेंस को, और इसका जो एडिशन होगा वो होगा 2 pi r. द इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी 2 pi r. इस पोर्शन को सॉल्व किया तो हमारा आया b इंटू 2 pi r. ठीक है, अब b का वैल्यू रखें जो ऊपर लिखा है हमने, mu 0 I अपॉन 2 pi r इंटू 2 pi r. आपका 2 pi r कैंसिल हो गया, ये आ गया mu 0 I. तो very easily we prove the Ampere circular law. The integration line integral of magnetic field या magnetic field flux density भी कहते हैं इसको, is equal to mu 0 times the current inside. I am again saying that the current can be taken as algebraic sum. If current more than one element is there, you have to take into account the total current. One current, all the current which are flowing in one direction positive, and the current element which are going in opposite direction can be taken as a negative. So this is the Ampere circular law. अब इसका यूज़ करके हम कैसे किसी सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. यदि इसी सोलेनाइड का आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे बाय बायो-सेवर्ट लॉ, वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इट विल बिकम वेरी cumbersome exercise, very long mathematical calculation, good knowledge of integrations is required. लेकिन यदि आप सोलेनाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं सोलेनाइड के केस में, तो इट बिकम लॉट ईजियर. ठीक है, सोलेनाइड क्या होता है सभी हम जानते हैं, क्लास 10 में पढ़ा था. If you are taking a hollow cylindrical tube of length L, सपोज यहाँ पर L, कैपिटल L, और इसके ऊपर इस प्रकार से कॉइलिंग कर दी जाए या कॉपर वायर लपेट दिया जाए. ध्यान रखना है कि ये जो वायर आपने लपेटा है, इट शुड बी वेरी डेंसली पैक्ड. जितना डेंसली पैक रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. व्हाट वी हैव टेकन, वी टेकन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब of length L, in which we wrap the copper wire as shown in the figure. Every turn is working as a single coil. और सिंगल कॉइल में जब करंट बहती है तो हमें पता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो यहाँ पर बहुत सारे आपके टर्न्स दिखाई दे रहे हैं. तो जितना टाइटली आप पैक करेंगे उतने ज़्यादा टर्न्स आएंगे और उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इट विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. और जो पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड का वो लगभग कुछ ऐसा होता है. यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो दैट विल बी वर्किंग एज ए साउथ एंड दैट विल बी वर्किंग एज ए नॉर्थ. तो इफ यू सी द पैटर्न,
The magnetic field produced by generated by solenoid is very similar to the magnetic field produced by the bar magnet. जो बार मैग्नेट का आपको ध्यान होगा जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वैसा का वैसा मैग्नेटिक फील्ड लगभग बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड. और व्हाट काइंड ऑफ फील्ड यू कैन सी द इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म. मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड. ठीक है. अब यदि हमें निकालना है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा लूप ले लेते हैं. एक स्क्वायर लूप लेते हैं. स्क्वायर लूप है ए बी सी डी. एक स्क्वायर लूप लिया हमने ए बी सी डी, जिसकी साइड मान लेते हैं एल है और एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो इसमें कितने हो जाएंगे? टोटल टर्न इनसाइड लूप एन एल, क्योंकि हमने लिया एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और इसकी लेंथ एल है, तो यहाँ पे टोटल टर्न्स हो जाएंगे एन एल. इफ आई इज करेंट टू सिंगल लूप, टोटल करंट इनसाइड लूप एन एल आई. ये आपका राइट हैंड साइड हो गया म्यू जीरो इंटू करेंट की. इसके अंदर टोटल करंट कितनी है? एन एल आई. फिर से समझा रहा हूँ. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. टोटल टर्न इनसाइड द लूप हो गया एन एल. यदि एक टर्न में से करंट आई है तो टोटल कितनी करंट आ जाएगी लूप के अंदर? एन एल आई. अब हमें बी डी एल कैलकुलेट करना है. बी डी एल अलॉन्ग, इसका नाम देते हैं, इसका नाम है ए बी सी डी. ए बी सी डी के अंदर बी डी एल कितना है? ठीक है. तो 4 एलिमेंट हो गए, ए बी, बी सी, सी डी और ए सी. चारों का अलग अलग लिख लीजिए. ए बी बी डॉट डी एल, बी सी बी डॉट डी एल, सी डी बी डॉट डी एल एंड प्लस ए बी बी डॉट डी एल. चारों एलिमेंट हमने अलग अलग ले लिए हैं. हमको लूप के अलॉन्ग बी डी एल निकालना है. ए बी, बी सी, सी डी और ए डी. 4 हो गए आपके. अब इफ यू सी फॉर दैट ए बी इज अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ए बी जो एलिमेंट है वो ए बी के अलॉन्ग है, तो एंगल 0 हो गया. ये हो गया आपका बी डी एल cos 0. अब इसको ध्यान से देखें तो ये जो बी सी है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो cos 90 की होने की वजह से ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0. एंगल 90 होने की वजह से BC और B के बीच में B मैग्नेटिक फील्ड है और BC आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका एलिमेंट हो गया 0. ये पॉइंट ऑलरेडी सोलेनॉइड के बाहर है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 है, तो थर्ड भी आपका 0 हो गया. और 90 का एंगल होने की वजह से AD और B के बीच में भी एंगल 90 है, ये भी आपका 0 हो जाता है. BC और AD 0 हुए क्योंकि एंगल 90 होने की वजह से, और जो CD वाला पोर्शन है वो आउटसाइड द सोलेनॉइड है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट 0 या 0 ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि जितना टाइटली पैक्ड होगा उतना जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर एक दूसरे को कैंसिल करती है. अब इसको अपन सॉल्व करें तो इसका लेंथ कितना है? BL. तो टोटल लेंथ AB का L है, तो पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है BL. ठीक है. अब अपना जो स्टेटमेंट है इसको यूज़ करें, इसकी जगह आ जाएगा आपका BL और म्यू जीरो करंट कितना है? NLI. तो आपका L और L कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया म्यू जीरो NI.
This is the magnetic field due to the solenoid by using the Ampere's law. This field is uniform और जैसे ही आप एकदम बाहर की तरफ आते हैं तो ये फील्ड लगभग आधी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम से स्प्रेड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर आपकी पूरी यूनिफॉर्म है, जो NI है, वो बाहर आने पर लगभग आधी हो जाती है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली। सो revise this and go through the book and try to understand the concept by your own. It is the best method to understand anything. किताब की हेल्प लें, वीडियो की हेल्प लें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।